क्योंकि एक समय श्री रामचंद्र जी जब लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण कर रहे थे, तो रामचंद्र जी चेक कर रहे थे कि भैया बैठे हुए थे वहां पे और अपने हाथ से पत्थर उठा उठा के पानी में डाल रहे थे। तो पत्थर उठाया, पानी में डाला, वो डूब गया। दूसरा उठाया, डाला, वो भी डूब गया। अब पास में ही जामवंत जी बैठे हुए थे, तो जामवंत जी ने पूछा कि हे भगवान, आप जो पत्थर पानी में डाल रहे हो तो डूब रहे हैं। यानी उनको विश्वास था कि रामचंद्र जी पानी में पत्थर डालेंगे तो वो तैरेगा। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा कि हे भगवान, अब क्या होगा, पुल कैसे बनेगा, और कोई चारा है नहीं, और भगवान आप अपने हाथ से पत्थर डाल रहे हो, आप ये पत्थर इस पानी में छोड़ रहे हो और ये डूब रहे हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि जामवंत, मैं जिसको एक बार छोड़ देता हूं वो फिर डूबता ही डूबता है। जिसको मैंने छोड़ दिया, अर्थात राम ने जिसको छोड़ दिया, वो डूबेगा ही डूबेगा, उसका बचाने वाला कोई नहीं धरती पे। तो पुण्यात्माओं, अब हमने समझना है कि वो असली राम कौन है, वो आदि राम कौन है। परमात्मा कहते हैं राम राम सब जगत बखाने, त्रेता वाले दशरथ पुत्र राम को तो सब कहते हैं राम राम राम, लेकिन उस आदि राम को कोई नहीं जानता। राम राम सब जगत बखाने, पर आदि राम कोई बिरला जाने। वो राम का भी राम, सारी सृष्टि का रचनहार, वो राम कौन है? तो वो राम की पहचान आज आप और हमें हो चुकी है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी वो राम हैं, वो कबीर हैं, जो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में धरती पे प्रकट हैं। तो पुण्यात्माओं, बरवाला कांड के बाद जब परमेश्वर ने मीडिया को यह कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। अरे आप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मतलब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आश्रम में एक समिति बनाई थी और यही लोग उसके मेंबर थे। तो चाहे उसे सतलोक आश्रम हरियाणा कहो, चाहे उसे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, एक ही बात है। और गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अर्थात उस आदि राम ने उस समिति को, इस मैनेजमेंट को, इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों को, अपने कलयुगी परिवार वालों को छोड़ दिया। ये शब्द कह के पूज्य गुरुदेव जी ने उनको छोड़ दिया, उनको त्याग दिया। और भैया, जब ये आदि राम किसी को छोड़ दे तो पुण्यात्माओं फिर वो डूबेगा ही डूबेगा। उसको बचाने वाला धरती पे फिर कोई दूसरा नहीं है। तो इनका तो जितना जल्दी आप साथ छोड़ दोगे उतना फायदा है। तो जब गुरुदेव ने इनको छोड़ दिया, ये डूब चुके हैं, तो पुण्यात्माओं इनके पास कहां पे गुरुदेव का असली चरणामृत होगा, कहां इनके पास में गुरुदेव जी का असली प्रसाद होगा। तो इस विषय पे अगर समय बचा तो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये जो पीला पर्चा है, अब हम इसके ऊपर चलते हैं।